Hello bachcho, let's see this question. 60 ml of a mixture of nitrous oxide and nitric oxide was exploded with excess of hydrogen. If 38 ml of N2 was formed, calculate the volume of each gas in the mixture. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली अवोगाद्रोस लॉ का सवाल है। अवोगाद्रोस लॉ, एवोगाद्रोस लॉ में क्या होता है कि जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस वक्त आप नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से। ठीक है, तो हमारे पास दो गैसेस दिए हुए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे पास दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देख लीजिए, आपके पास एक जो NO है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मान लीजिए कि आपके पास 2 ml बोल रहा हूँ 2x ml प्रेजेंट, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N2O है, उसका कितना ml हो जाएगा आपके पास बच्चों, 60 माइनस 2x ml, क्योंकि 60 ml तो टोटल का वॉल्यूम है आपके पास मिक्सचर। अब देखिए, जब आप इसका एक्सप्लोजन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, है ना, वही कहा गया आपके पास, तो रिएक्शन क्या होगी, 2NO प्लस 2H2 gives N2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका 2x अगर आपने लिया है तो इसका कितना बनेगा बच्चों, इसका तो x ही बनेगा ना, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री से रिलेशन देखो आप, टू के लिए N2 का 1 फॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पर 2x माना था NO का वॉल्यूम, और मैंने आपको बताया अवोगाद्रोस लॉ में क्या होता है कि डायरेक्टली रिलेशन ले लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम से एट P एंड T कांस्टेंट। तो हमारे पास जहां यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, उस बेसिस पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली वॉल्यूम से रिलेट किया। तो अगर 2x वॉल्यूम NO का है तो x वॉल्यूम आपके पास N2 मिलेगा। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन होगी आपके पास वो क्या होगी बच्चों, N2O का रिएक्शन होगा H2 से, और यहां से बनेगा N2 प्लस H2O। अब इसका कितना था, 60 माइनस 2x, तो इसका भी तो 60 माइनस 2x ml ही बनेगा। सिंपल सा मोल रिलेशन है, आप देखो दोनों के केस में हमने ले लिया। तो N2 का कितना वॉल्यूम बना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2x प्लस x। ठीक है, यहां पर बना है x और यहां पर बना है 60 माइनस 2x ml, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस x ml। 60 प्लस x ml जो आपके पास आया बच्चों, सॉरी 60 प्लस नहीं 60 माइनस x ml बनेगा, तो 60 माइनस x ml जो बना, इसको बराबर होना चाहिए 38 ml के जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर से, तो 60 माइनस x इज इक्वल टू 38 ml। तो यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 22 ml। सिंपली 60 में से 38 माइनस कर दिया, तो आपके पास NO कितना हो जाएगा बच्चों, 2x है, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 ml, दैट इज 44 ml। और N2O कितना है हमारे पास, 60 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 44 ml, तो ये आ जाएगा 16 ml। यही पूछा गया था कि कितना कितना दोनों गैस हमारे पास मिक्सचर में दिए हुए हैं। तो एक गैस 44 ml है, दूसरा 16 ml है। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।